हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। अच्छा, ये वीडियो में एक मेरे सब्सक्राइबर है, उनके एक रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। इनफैक्ट एक्चुअली मुझे उनका अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था कि मैं जो है आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में मैं इंडिया विक्स का जिक्र करना थोड़ा रह गया। एंड उन्होंने कुछ नोटिस किया है, तो उनका मतलब रिक्वेस्ट था कि मैं इस बात को जो है मेरे वीडियो में हाईलाइट करूं। उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि इंडिया विक्स दिन भर जो है वो थोड़ा दबा दबा हुआ रहा। 11, 11:30, 12 नेगेटिव रहा, लेकिन बंद होते होते इंडिया विक्स ने एक अच्छी खासी उछाल दी और एक ब्रेकआउट लेवल पे उसने क्लोज किया है। क्लोजिंग बेसिस ये एक ब्रेकआउट है। इंडिया विक्स जो है फियर इंडिकेटर जिसे कहते हैं, ये कई टाइम से, बहुत बहुत लंबे समय से साइडवेज एकदम लो लेवल पे रहा है। और इसकी वजह से जो है मार्केट में आपको कोई खास वॉलेटिलिटी दिख नहीं रही है। मार्केट मतलब अगर गैप अप खुला तो 70, 80, 100 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन बिताएगा। इस तरीके से जो है कई टाइम से जो है हम मूवमेंट देख रहे हैं। और इंडिया विक्स लो होने की वजह से ऑप्शन सेलर्स, ये जो मार्केट था ये ऑप्शन सेलर्स का मार्केट था। और अचानक से आज जो है इंडिया विक्स ने क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो दिस इज टू बी कंसिडर एज अ बेस्ट थिंग हैपन टुडे इन द फेवर ऑफ बेयर्स। ठीक है। देखिए, मार्केट में बुल बेयर ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी मंदी की पोजीशन को आप प्रॉफिट में काटो या लॉस में काटो, तो और बाद में जो है आप बुलिश पोजीशन बना लो, तो क्या आप बेयर से बुल बन गए? बेयर बुल दिस इज नथिंग। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, वर्ड्स है, जिसकी वजह से लैंग्वेज थोड़ी भारी हो जाती है। सामने वाला अगर आपको इस तरीके के वर्ड से बात करेगा तो आपको एक जहन में बात आएगी कि अरे बंदा जानकार है। पर ऐसा बुलिश बेरिश बुल्स बेर नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बायर है वही सेलर बनेगा, जो सेलर है वही बैंड में बायर बनेगा। ठीक है। सेकंड थिंग, मैं मार्केट में मंदी में था, मंदी में हूँ, और 19,500 तक तो फिलहाल मंदी में रहूंगा ही। 500 नहीं तो एटलीस्ट 700 तक। ठीक है। 1,000 पॉइंट में यहाँ से नीचे निफ्टी को जाता हुआ देख रहा हूँ। कल पता नहीं अभी ये गैप अप खोलेगा या क्या करेगा। जो भी खुले, कहीं भी खुले, लेकिन इतना मैं श्योरली कहता हूं कि मार्केट जो है हायर लेवल्स को सस्टेन नहीं करेगा। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मार्केट्स आर सुपर हाईली ओवरबॉट। देखिए, कोई भी न्यूज जब काम करता है कि चलो बीजेपी जीत गई, ये स्टेट इलेक्शंस थे। ठीक है। स्टेट इलेक्शन में उनका जीत, ठीक है, ये प्रेडिक्टेड होगा। इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले ही जो है मार्केट ओवरबॉट जोन में आ गया था। एंड मेरा यही मानना था कि मार्केट या तो इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले एक डिप देगा, या फिर रिजल्ट के बाद तो उसको देना ही पड़ेगा, चाहे बीजेपी हारे या जीते। बिकॉज न्यूज पे मार्केट का मूवमेंट, चाहे मंदी की हो चाहे तेजी की हो, वो एक टेम्पररी मूवमेंट होती है। घूम फिर के फिर वो चार्ट टेक्निकल्स पे आता ही आता है। तो अब जो भी मार्केट का जो भी ये था, सेलिब्रेशन टाइम था, वो यहाँ पे ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जो बचा कुचा होगा वो कल सुबह तक, दोपहर तक जो है समाप्ति पे आ जाएगा। और मार्केट जो है फिर से जो है अपने नॉर्मल लेवल्स पे, मतलब नॉर्मल तरीके पे आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा व्यू वही है जो थर्सडे को था, जो फ्राइडे को था। इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। नीचे में कई सारे गैप्स है। अब फिलहाल मैं ज्यादा नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, 19,500 तक।
मैं 19,700 से लेके 500 तक मैं बेरिश हूँ। उसके बाद में देखेंगे, तब की बात तब करेंगे। अब ये जो भाई साहब है, इनका मैं नाम तो मैं ले लेता हूँ, जगदीश नाम है उनका। अब मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ, बट उनका कहना था कि ही ही इज फॉलोइंग मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और तकरीबन हर वीडियो देखते हैं। आप उनका मैसेज ही देख देख लीजिए, ताकि देखिए, उन्होंने मुझे कुछ 8:03 पे लिखा है। मैं एक्चुअली मेरे किसी काम से मैं बाहर जा रहा था, एंड ड्यू टू सम रीजन मैं थोड़ा सा मतलब घर पे वेट ही कर रहा था, एंड इन बिटवीन इनका मैसेज आया, तो आई थॉट कि चलो भाई, इनका जो है ये चाहते हैं कि मतलब मैं ये इंडिया वीक्स का जिक्र करूं, और एक अलग से वीडियो बनाऊं, या फिर मेरे ऑन मतलब जो मैं वीडियो बनाता हूं उसी में इस बात को शामिल करूं। तो मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बना बना देते हैं। उनका ये लिखना है कि हाय सर, आई वॉच योर यूट्यूब वीडियोस रेगुलरली, इट इज वेरी गुड एंड योर प्रेडिक्शंस आर ऑसम। भाई चलो ठीक है, इनको तो ऑसम लग रहे हैं। बाकी कुछ महान लोग हैं जिनको जिनकी वजह से मुझे वो जो है कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा, और अभी वो बंद ही रहेगा। उनका आगे कहना है कि आई कैरी पुट ऑफ 20,600 December expiry. One thing wanted to highlight is India Wix done breakout of 7 months. It is 12.95 something today and highest closing. It is also an indication of sharp fall in coming days. Please explain this in your video today. Please sir, thank you for your support. तो मैंने उनको लिखा था कि आई विल कवर दिस इन माय टुमारोज वीडियो, एज टुडे आई ऑलरेडी मेड एंड आई एम आउट राइट नाउ। मे बी कल मॉर्निंग में आई विल मेक। लेकिन मैं सोचा कि चलो ठीक है, ये ये जो भाई साहब है, और इनका जो ये नजरिया है, इसे कहते हैं जानकार आदमी। जानकार इसलिए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये मतलब बहुत बड़े मतलब टेक्निकल वाले होंगे, जो भी है, लेकिन अपने लेवल पे इनको इतना तो एटलीस्ट नॉलेज है कि इंडिया विक्स भी जो है अब ब्रेकआउट दे रहा है। मार्केट्स आर ओवरबॉट। जो भी न्यूज आनी थी वो आ गई, अच्छी, सब कुछ हो गया। अभी क्या, अभी एक ही न्यूज पे क्या कल भी निफ्टी 300 पॉइंट गैप अप करेगा? निफ्टी को ये जो टारगेट हमने देखे थे, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखो, पुराने मतलब जब 18,800 की निफ्टी हुई थी, उस वक्त के, ये यानी कि अक्टूबर एंडिंग, उस वक्त के मेरे वीडियोस में मैंने 355 का तो मैंने टारगेट ऑलरेडी मैं मेरे हेडिंग पे लिखा करता था। और वो टाइम के अगर आप मेरे वीडियोस चेक करो, तो उसमें मेरा यही कहना था कि मार्केट विल गो फॉर अ न्यू हाई, एंड 20,355 तक तो मार्केट आएगा ही आएगा। मैं 20,050 से आई गॉट बेरिश। वाई? बिकॉज मार्केट इंडिकेटर्स ने मुझे यही सजेस्ट किया। उसके बाद में जो है, भले मार्केट ने गैप अप ओपन किया, ये देखिए, ये सब जो है, और आज का जो गैप अप है वो मतलब काफी बड़ा वाला गैप अप है। इसमें हम लोग कोई अटके नहीं है, बिकॉज जब 20,050 पे जब निफ्टी आई थी, उस वक्त हमने निफ्टी में कोई सौदा नहीं लिया था। उस वक्त जो है मैंने डीएलएफ का शॉर्ट कॉल दिया था। उसमें मैंने पुट लेने के लिए कहा था। उससे पहले हमने डीएलएफ किया था, लेकिन वो जो है प्रीमियम उसके बर्बाद हो गए थे। तो नवंबर में ही जो है मैंने 4 रुपए 70 पैसे पे डीएलएफ का 600 रुपए का पुट लेने कहा था, और उसको हमने 2 दिन में ही जो है 9 रुपए 40 पैसे पे कवर किया है। मैंने वो भी मैंने मेरे वीडियो में मेंशन किया होगा। निफ्टी में पुट लेने के बारे में मैं पिछले थर्सडे से कह रहा हूँ, यानी कि अभी जो थर्सडे गया 2-3 दिन पहले, लास्ट थर्सडे, तब से कह रहा हूँ। पहले हमने जो है 20,300 का 200 का हमने पुट लिया हुआ है। ये हमने फ्राइडे के दिन पोजीशन बनाई थी। आज हमने 20,600 की पुट ली है। अगर आपके पास में देखिए, ये सब क्या होता है, कॉल पुट जो है, ऑप्शन जो है, ये पैसे मेरे गए या ये पैसे मेरे आधे हो जाएंगे, ये मुझे मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होता है इसके लिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने लिया और वो आपके फेवर में भागना शुरू शुरू हो गया। होता है ऐसा। बीच में हमारा बजाज ऑटो का बाय कॉल ऐसे ही हुआ था। 45 रुपीज का कॉल उठ के सीधा 380 रुपये हुआ था सेम डे पे। ये बात कुछ सितंबर की है शायद।
सितंबर मिड या समथिंग लाइक दैट, तभी की है। तो ऐसे भी होता है, लेकिन अब क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट को एक सेंटिमेंट क्रिएट करना है, और वो सेंटिमेंट ये है कि जितने भी रिटेलर हैं वो सारे के सारे, मेजोरिटी ऑफ द रिटेलर अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट रहे, अपने पुट्स को जो है स्क्वेयर ऑफ कर ले, और वो लोग सब लोग जो है बाइंग में आ जाए। एंड नो डाउट मार्केट इसमें हमेशा सक्सेसफुल होता है, हमेशा, क्योंकि वो फियर ही ऐसा फैलाएगा। अब आज की तारीख में मैं अगर कहूँ ना कि मार्केट आपको 19,500 दिखेगा, आप में से कई सारे लोग होंगे जो जो ये कहेंगे कि मार्केट 20,200 भी नहीं आएगा, अभी तो 21,000 जाएगा, 21,500 जाएगा, अगले इलेक्शन के पहले तो आपको 25,000 दिखेगा, और उसकी तैयारी आप कल से ही करोगे। भैया ये सारे के सारे जो है ये हवा होती है, कल कहीं पे भी खोले। मैं जो मैंने फ्राइडे के दिन कहा था आज के लिए, मैं आज कह रहा हूं कल के लिए। और ये जो भी है ना, आपको 1 या 2 दिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कल या परसों तक जो है मार्केट आपको मंदी का रुख दिखाना शुरू कर कर देगा, और विद इन अ वीक, मैक्सिमम विद इन अ वीक आपको जो है 19,700 का लेवल दिखा देगा। तो ये वीडियो मतलब मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे भी अभी पर्सनल काम से मतलब बाहर ही निकलना है विद फैमिली। इतना है कि जो ये जगदीश भाई का कहना था कि इंडिया विक्स, तो आप इस तरीके की मालूमात रखिए, ठीक है। आपने, आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ 2020 से मार्केट में एंट्री ली होगी, जिन्होंने कभी मंदी देखी भी नहीं है। इसलिए आपको यही लग रहा है कि 1,000 पॉइंट गिरना इट्स इम्पॉसिबल, क्यों? क्योंकि अभी मोदी जी आ गए हैं तो मोदी जी गिरने नहीं देंगे। अरे भैया, मोदी जी खुद गिराएंगे मार्केट। मार्केट को मोदी जी से आप दूर दूर रखिए। मोदी जी पीएम है इंडिया के, वो स्टॉक मार्केट के पीएम नहीं है। स्टॉक मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, अपने कैलकुलेशन पे चलेगा। ठीक है भाई, बीजेपी आनी थी, वो आ गई, एक सेंटीमेंट बन गया, मार्केट ने गैप अप किया, बस। अभी एवरी डे यही न्यूज पे मार्केट 300 पॉइंट की रैली नहीं करेगा। 99 के ऊपर की स्टोकेस्टिक पे आपको क्या लगता है, आपको कॉल लेना चाहिए, या ऐसे माहौल में, ऐसे मार्केट में ये लेवल पे आपको अपना लॉन्ग बुक करके शॉर्ट में आना चाहिए? अभी ये आप खुद डिसाइड करिए। अगर आपको टेक्निकल्स नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, किसी और से सीखिए या मेरे से सीखिए, मालूमात रखिए, जानकारी रखिए, उसके बाद जो है आप दलीलों में आइए, किसी को क्रिटिसाइज करिए। ठीक है। अब क्योंकि मार्केट नीचे नहीं आ रहा है इसलिए मेरा व्यू फालतू हो गया, मेरा व्यू ये हो गया, मैं रिटेलरों को, अरे भाई मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि भाई मैंने बोल दिया कि आप ये ले लो तो सारे रिटेलरों मेरे को ही फॉलो करेंगे। मेरे हार्डली 450 सब्सक्राइबर है, जिसमें से 100 आज ही बने। तो मुझे 300 सब्सक्राइबरों को, कहते हैं ना कि लॉस करा के मुझे कोई सेबी इनाम नहीं देने वाला है। मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा व्यू एक्सप्रेस करता हूँ कि भाई मुझे मार्केट में अभी मंदी करने जैसा लग रहा है, और हमने जो है हमारे ग्रुप में ये सजेशन दिया हुआ है। अब आपको जो सही लगे वो आप आपके हिसाब से करो, है कि नहीं? बाकी आई एम वेरी मच थैंकफुल टू जगदीश भाई। जगदीश भाई आप, थैंक यू। मैं, आप मेरा वीडियो इतने लंबे टाइम से देख रहे हो, यू आर फॉलोइंग वेरी कंसिस्टेंटली, और आपने ये टॉपिक को थोड़ा हाईलाइट करने को कहा, तो बजाय कल के मैंने अभी जो है थोड़ा मतलब मेरा काम को थोड़ा डिले करके आई मेड योर विश कम ट्रू। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। यही था। मार्केट में अभी भी मैं कह रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ न्यूज, मार्केट्स आर गोइंग टू करेक्ट। लॉन्ग में मत रहिएगा, शॉर्ट करना हो करो, ना करना हो आपकी इच्छा, लॉन्ग में मत रहिएगा। और अगर आपको शॉर्ट ही करना है तो फ्यूचर अवॉइड करिएगा, पुट लीजिएगा, करंट स्ट्राइक प्राइस की लीजिएगा, दिसंबर की, कितने की भी आवे, 200 की आवे, 150 की आवे, लीजिए। आपका पैसा डबल हो जाएगा, उतना आपको मैं कहता हूँ। ठीक है। हाँ, लेकिन 20,000 की ले ली, 20,200 की नहीं, करंट स्ट्राइक प्राइस की, मतलब करंट स्ट्राइक प्राइस की। अभी 20,686 पे ये क्या कहते हैं, फ्यूचर निफ्टी है, और निफ्टी की नहीं, सॉरी, ये निफ्टी है, सॉरी, निफ्टी है। तो आप 600 की ले लो, आप 700 की ले लो। ठीक है। और एक लॉट से ज्यादा भैया मत लीजिएगा, क्योंकि एक ही दाव में किसी को करोड़पति नहीं बनना है। आप
एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप चलिए, ठीक है। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, एंड कल बात करेंगे। मार्केट आर गोइंग टू करेक्ट, डोंट वरी, एंड मेरा व्यू पसंद आया हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जो लोग भी ये क्वार्टरली सर्विस लेना चाहे तो 1500 का चार्जेस है। डिलीवरी में आपको ट्रेड्स मिलेंगे उसमें, और 25 to 35% आपका प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा ऑन योर कैपिटल विद इन 3 मंथ्स। और जो लोग ईयरली में आना चाहते हैं उनका 8000 का चार्ज रहेगा, एंड योर प्रॉफिट कैपिटल आई मीन प्रॉफिट रेशियो वुड बी 100%। यानी कि अगर आप लाख रुपए लेके बैठ रहे हो तो लाख का 2 लाख आपका 1 साल के अंदर हो जाएगा। इसमें भी आपको डिलीवरी ट्रेड्स ही मिलेंगे। कभी कभार अगर ऐसा कुछ लगेगा तो मैं आपको ऑप्शन ट्रेड दूंगा, ठीक है। चलो देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड ट्रेड वेल। थैंक यू, बाय बाय।